कैमरा धीरे धीरे एक उजड़े हुए शहर पर झूम करता है। जगह जगह जलते हुए खंडहर, टूटी इमारतें और वीरान सड़कें दिखती हैं। जब दुनिया ने अपने संसाधनों का अंत कर दिया, तब धरती पर गर्मी इतनी बढ़ गई कि अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने लगी। इसी बर्फ में छुपा एक प्राचीन वायरस धरती पर फैल गया और इंसानों की बची खुची आबादी भी तेजी से खत्म होने लगी। हम देखते हैं कि अमीर और ताकतवर लोग अपने लिए सुरक्षित ठिकाने खोजने लगे। उन्होंने धरती छोड़ने का फैसला किया और अंतरिक्ष में भागने लगाए। सरकारें और अमीर लोग खुद को बचाने के लिए रॉकेट से दूसरे ग्रहों की ओर निकल पड़े, लेकिन उन्होंने कोई ठोस योजना नहीं बनाई थी। न ही उन्हें पता था कि अंतरिक्ष में कैसे जिंदा रहना है। स्पेस में जाते ही कई रॉकेट्स फेल हो जाते हैं और लोग वहीं मारे जाते हैं। बची खुची इंसानियत। अब हम एक अकेली लड़की को देखते हैं जिसका नाम नायरा है। वह एक पुराने सैन्य बेस में पहाड़ों के ऊपर रहती है। धरती पर सिर्फ एक इंसान बची थी, नायरा। वह अपने पिता द्वारा बनाए गए सैन्य बेस में रहती थी। उसके साथ बस एक रोबोट था जिसे उसके पिता ने उसकी सुरक्षा के लिए बनाया था। नायरा बेस से नीचे जाने की तैयारी कर रही होती है। रोबोट उसे चेतावनी देता है, नायरा, नीचे जाते समय अतिरिक्त ऑक्सीजन टैंक लेना मत भूलना और वहां के पानी को मत पीना। नायरा शहर में जाती है जहां उसे एक वीरान सुपर स्टोर मिलता है। वह वहां से जरूरी सामान उठाती है और उसे लैवेंडर के बीज मिलते हैं। नायरा जानती थी कि इस दुनिया में कुछ उगाना नामुमकिन है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। सुपर स्टोर के बाहर वह अपनी लोकेशन लिखती है ताकि अगर कोई और जिंदा हो तो उसे ढूंढ सके। रोबोट और नायरा का बंधन। नायरा घर लौटती है। गेट पर रोबोट हमेशा की तरह उससे पासवर्ड मांगता है। नायरा थकी हुई। हर बार पासवर्ड मांगना जरूरी है क्या? एक दिन गुस्से में नायरा गलत पासवर्ड डाल देती है। रोबोट तुरंत गन उसकी ओर तान देता है। नायरा डरते हुए, ठीक है, सही पासवर्ड बता रही हूँ। वह बेस में जाती है, शॉवर लेती है ताकि कोई भी वायरस उसके साथ अंदर ना आए। फिर वह अपने छोटे से ग्रीन हाउस में काम करने लगती है। रोबोट और नायरा की बातचीत चलती रहती है। नायरा उससे मजाक करती है। नायरा हंसते हुए, तुमसे शादी कर लूं? क्या रोबोट्स शादी नहीं कर सकते? नायरा उदास हो जाती है और रोबोट से अपने पिता के बारे में बात करने लगती है। नायरा, पापा ने कहा पासवर्ड मांगता है। नायरा थकी हुई, हर बार पासवर्ड मांगना जरूरी है क्या? एक दिन गुस्से में नायरा गलत पासवर्ड डाल देती है। रोबोट तुरंत गन उसकी ओर तान देता है। नायरा डरते हुए, ठीक है, सही पासवर्ड बता रही हूँ। वह बेस में जाती है, शॉवर लेती है ताकि कोई भी वायरस उसके साथ अंदर ना आए। फिर वह अपने छोटे से ग्रीन हाउस में काम करने लगती है। रोबोट और नायरा की बातचीत चलती रहती है। नायरा उससे मजाक करती है। नायरा हंसते हुए, तुमसे शादी कर लूं क्या? रोबोट्स शादी नहीं कर सकते? नायरा उदास हो जाती है और रोबोट से अपने पिता के बारे में बात करने लगती है। नायरा, पापा ने कहा को एक शरणार्थी बताती है। रोबोट, क्या तुम राजनीतिक शरणार्थी हो या आपदा पीड़ित? नायरा समझ जाती है कि आपदा पीड़ितों को शरण नहीं मिलेगी, इसलिए वह झूठ बोलती है कि वह युद्ध से भागकर आई है। रोबोट उसे चारों ओर घूमकर स्कैन करने को कहता है। जब वह वापस आती है तो उसे पहचान जाता है और फिर से अंदर जाने नहीं देता। नायरा गुस्से में, तुम मुझे अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे रोबोट? क्योंकि तुम पासवर्ड नहीं जानती। वह रात बाहर बिताती है। अगले दिन वह फिर से कोशिश करती है। नायरा, नकली पहचान में मैं एक शरणार्थी हूँ। मुझे पानी चाहिए रोबोट। मैं पहले नायरा को पानी दूंगा और नायरा को पानी तब मिलेगा जब वह पासवर्ड बताएगी। नायरा थककर गिर जाती है। अंतिम दिन नायरा इतनी कमजोर हो जाती है कि लड़ भी नहीं सकती। रोबोट, कल एक अनजान लड़की और एक शरणार्थी यहाँ आए थे। इसका मतलब है कि तुम दुनिया की आखिरी इंसान नहीं हो। नायरा सुन्न पड़ जाती है। क्या कहीं और कोई इंसान जिंदा है? स्क्रीन काली